ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलम् परमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणानदंसम् चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणम् साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 41 पृष्ठ 72। अपदेशं सपदेशं मुक्तममुक्तं च पज्जयमजादं पलयं गदं च जाणदि तमणाणमणिन्द्रियं भणियम्। पिछली गाथा में जो ज्ञान अक्षय निपतित पदार्थ को इहा पूर्वक जानना चाहता है वो विज्ञान तो लेता है, लेकिन वास्तव में वह बाकी अतीन्द्रिय चीजों को, परोक्षभूत चीजों को जान नहीं सकता है, ऐसा आचार्य देव ने कहा था। उसके तारतम्य में ये कहते हैं कि अक्षर रहित ज्ञान कौन सा है। पिछली गाथा का जो ज्ञान था वो अक्षर निपतित पदार्थ को जानता था, इंद्रियों को। तो इंद्रिय बिना का ज्ञान कौन सा, वो क्या जानता है, कैसे जानता है, ठीक है ना। इसकी जिज्ञासा का उत्तर यहां दे रहे हैं, ठीक है। अपदेशम अप्रदेशी, ध्यान रखना यहां अपदेश शब्द अज्ञान की तरह है। अपदेश का अर्थ अज्ञान है ये नहीं कह रहा हूं। जैसे अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का सूचक नहीं है, बल्कि ज्ञान की क्षीणता का सूचक है। कोई जीव अज्ञानी है माने वो जड़ नहीं है, उसे पुद्गल नहीं कह सकते आप, उसे अचेतन नहीं कह सकते आप। अज्ञानी है मतलब ज्ञान बहुत नाम मात्र है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, काम का ज्ञान नहीं है। आप स्व परिभाषाएं बना लो, लेकिन उस आ का अर्थ निषेध नहीं, उस आ का अर्थ ईसत है। ईसत माने कम, थोड़ा, नाम मात्र, ख्याल में। ऐसे ही यहां अप्रदेश का अर्थ एक प्रदेश है, एक और अनेक। तो अनेक प्रदेश या बहुप्रदेश उसको काय कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां का अप्रदेश माने प्रदेश रहित नहीं है वो, उसका मतलब है एक प्रदेश वाला, ठीक है। और सपदेशम जो प्रदेशत्व से सहित है। तो ये तो कोई भी प्रदेश वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रदेश सहित नहीं हो, क्योंकि एक प्रदेश तो कम से कम सबका ही है, लेकिन यहां पर बहुत प्रदेश का वाची, ठीक है। मुक्तम मूर्तिक, अमुत्तम अमूर्तिक, चा, ये जो चा है ये बड़ा सार्थक लगा है। ये वर्गीकरण कर रहा है। यहां तक जो कुछ कहे जा रहे हैं वो द्रव्य है, और इससे आगे जो कही जाएंगी वो पर्याय है। बात समझ में आई। चा के पहले जो कहे गए वो किनका वर्गीकरण है? ये अप्रदेशी सप्रदेशी पर्याय नहीं, मूर्तिक अमूर्तिक पर्याय नहीं, ये द्रव्यों की पहचान, ये द्रव्यों का वर्गीकरण। और उसके बाद में अजादम पलयम गदम च पज्जायम, जो अनुत्पन्न और प्रलयगत पर्याय, इनको
जानदि जानता है, तमणाणम उस ज्ञान को अनिंद्रियम भणियम अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया। मोटा मोटा समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से लेते हैं ताकि कहीं किसी की कोई कचास हो तो वो निकल जाए। जो पिछली गाथा से जोड़ के चलिए कि पिछली गाथा में इंद्रिय ज्ञान की वो परिभाषा दी थी कि जो इंद्रिय के परिधि में आए हुए पदार्थ को इहापदी पूर्वक जानता है, वो वास्तव में परोक्षभूत पदार्थ को नहीं जान सकता। मतलब इंद्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष को जानता है, ऐसा भ्रम न हो जाए। असली इसकी जो उत्थानिका है वो ये है कि पिछली गाथा से ऐसा भ्रम ना हो जाए कि जो इंद्रिय ज्ञान है वैसे इंद्रिय ज्ञान नाम का कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों से कोई ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां चश्मे की तरह हैं। जैसे देखने वाली आंख अब कहते हो तो चश्मा देखता नहीं, वो खाली सहायक होता है, अनुकूल होता है। ऐसे ही इंद्रियां उपकरण के रूप में, वास्तव में जानता तो ज्ञान ही। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जो इंद्रिय ज्ञान कहा गया वो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष को, पदार्थ को नहीं जान सकता। इसका एक भ्रम रूप अर्थ ये निकलता है कि वह प्रत्यक्ष पदार्थ को जान सकता है। ठीक है ना? ऐसा भ्रम ना हो जाए उसके लिए ये बात कही गई। ठीक है ना? ये गाथा इसके लिए है कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो किसको जानता है। समझ गए? ये तो तय करना पड़ेगा ना कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान किसको जानता है। इंद्रिय ज्ञान तो यदि प्रत्यक्ष को जानता है तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है, भ्रम नहीं हो। इसलिए उसके बारे में यहां क्लियर कर रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, जो इंद्रिय की मदद लिए बिना ज्ञान प्रवृत्त होना जानता है, ज्ञान का परिणमन जिसका स्वाधीन है, इंद्रियाधीन नहीं। थोड़ा हमें शब्द चेंज करना पड़ेगा। इंद्रिय और अतीन्द्रिय कहने में एक बड़ा भ्रम होता है कि एक ज्ञान इंद्रिय से होता है, एक ज्ञान बिना इंद्रिय के होता है। दोनों में इंद्रिय, एक ज्ञान पराधीन प्रवृत्ति है, इंद्रियाधीन प्रवृत्ति है, और दूसरे की स्वाधीन प्रवृत्ति। ठीक है ना? ये इसका सही शब्द चयन है। ठीक है? तो जो जिस ज्ञान की स्वाधीन प्रवृत्ति होती है, पराधीन नहीं होती है, वो कैसे जानता है और किसे जानता है, तो उसके बारे में उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव कि अपदेशम, जो अप्रदेशी द्रव्य है उसे जानता है। सपदेशम, जो सप्रदेशी द्रव्य है उसे जानता है। मुत्तम, जो मूर्तिक द्रव्य है उसे जानता है। अमुत्तम, अमूर्तिक द्रव्य है उसे भी जानता है। च, और माने यहां तक द्रव्य की बात पूरी हो, द्रव्य का वर्गीकरण पूरा हो। और अजादम पलयम गदम च पज्जयम, अजादम माने जो उत्पन्न नहीं हुई है, पलयम गदम और जो प्रलय को प्राप्त हो गई, ऐसी पज्जयम पर्याय को जानदि जानता है, तमणाणम उस ज्ञान को अदिन्द्रियम भणियम अतीन्द्रिय ज्ञान कहा गया है। चूंकि अतीन्द्रिय संज्ञा स्वयं आचार्य कुंद ने दी है, इसलिए उस संज्ञा की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। लेकिन उसका अभिप्राय खोला मैंने कि उसका अभिप्राय है कि स्वाधीन परिणति, अतीन्द्रिय, बिना इंद्रिय के, उसमें भी इंद्रिय की कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, कोई ना कोई अपेक्षा आ रही है। समझ गए ना? जैसे शब्द उसमें फिट नहीं है दृष्टांत जो मैं दे रहा हूं, लेकिन हम लोगों को क्या भ्रम होता है वो बता रहा हूं। जैसे कोई को यह कह दिया जाए कि इसका रिश्ता टूट गया, तो इसमें उसका अपराध क्या है? हो तो नहीं गया था ना, छोड़ तो नहीं दिया था ना, बात चली थी, टूट गया। लेकिन ये कहना अपने आप में एक कलंक जैसा लगता है।
वो किसी न किसी बात को याद दिलाता। आप यदि फ्रेश के रूप में बात करते हो तो आपको सहजता लगती, आपको गर्व लगता है, और टूटे हुए रिश्ते में से बात करते हो तो बात दूसरी लगती, गिल्टी लगती। ऐसे ही जब हम स्वाधीन ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें पूर्ण गौरव लगता है, और जब इंद्रिय बिना का ज्ञान कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भाई पहले इंद्रिय की अपेक्षा रखता था, अब इंद्रिय की अपेक्षा के बिना हो रहा, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन ये एक विवक्षा है। दूसरी विवक्षा अतीन्द्रिय ही ज्यादा अच्छी है। दोनों का अलग अलग महत्व है, एक ही चीज नहीं। अब जो कह रहा हूं वो एक अलग पक्ष है। वो क्या है? जिस ज्ञान ने इंद्रिय निपतित, इंद्रियों की रेंज में आए हुए पदार्थ को जानना सीखा, आदत पड़ी थी, अब वह इंद्रियां भी हैं और पदार्थ भी है, उनका संयोग भी है, तब भी इंद्रियों का काम नहीं ले रहा, इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को नहीं जान रहा, पदार्थ को जान रहा है, और वो पदार्थ इंद्रिय के सामने भी है, लेकिन वो इंद्रिय के द्वारा नहीं जान रहा। दो बातों का अंतर समझ में आया? किसी की आंखें सही सलामत, व्यक्ति सामने बैठा और वो आप कहें क्या भाई सचिन आ गए तुम, तो आप देख तो रहे जब से बैठा हूं, मेरा दिमाग कहीं और था, तो आपने कैसे बता दिया आ गए? मैंने तुम्हें नहीं देखा। अब जो कुछ कहा जाएगा वो है ज्ञान का अतीन्द्रिय पर। अब बताओ तुमने फिर कैसे जाना? दो बातें हुई ना। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मेरा उपयोग तुम पर था नहीं, तुम भले ही सामने बैठे थे और मेरी आंखें भी सही सलामत थी, उसके बावजूद मैंने इन आंखों से तुम्हें देखा नहीं, जाना नहीं, तो फिर कैसे पता चला? अब वो जैसे पता चला उसका नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। जिस ज्ञान को इंद्रिय और पदार्थ, माने इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ, दोनों की अपेक्षा जो ज्ञान में पदार्थ ग्रहण होता है वो वास्तव में अमूर्त होता है। आज का जो विषय है ना, आज पूरा नहीं हो पाएगा, परसों करेंगे हम भले ही, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। ज्ञान जिस पदार्थ को जानता है वह मूर्तिक हो या अमूर्तिक हो, ज्ञान उसे अमूर्तिक ही जानता है। आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मुझे अच्छी तरह पता है। क्यों? क्योंकि अभी उस लेवल तक मैंने बात को पहुंचाया नहीं, अभी संकेत कर रहा हूं। जब पूरा अर्थ हो जाएगा फिर वो उधर पकड़ में आना शुरू होगा। ज्ञान जो असली ज्ञान है, केवली का ज्ञान है, वह मूर्तिक पदार्थ को भी अमूर्तिक ही जानता है। अमूर्तिक माने अमूर्तिक पणे, अमूर्तिक रूप में नहीं, उसके जानने का तरीका अमूर्तिक है। कैसे? सुनो जरा। मैंने छू के बताया कि ये गर्म है या ठंडा है, तो हमारा तरीका क्या हुआ? हाथ भी मूर्तिक, पदार्थ भी मूर्तिक और स्पर्श भी मूर्तिक, क्योंकि स्पर्श किसका गुण है? मूर्तिक का क्या मूर्तिक का? मूर्तिक का गुण है। तो देख रहे ना, हाथ भी मूर्तिक, पदार्थ भी मूर्तिक, और जो जानने का तरीका है स्पर्श, वो भी मूर्तिक। ठीक है, लेकिन मैंने ना हाथ से इसे छुआ, ना आंख से इसे देखा, ठीक है, और उसके बाद भी मैं अपने अंतर्मुख हूं और इसका एक्यूरेट टेम्परेचर बता रहा हूं। वो काहे से बता रहा हूं? क्यों?
कि ना तो उसमें हाथ लगा कि ये मूर्तिक हो जाए जानने वाला, ना उसमें पदार्थ लगा कि कहीं मूर्तिक का स्पर्श आ जाए, और ना ही उसको छुआ, छूना भी तो स्पर्श मूर्तिक है। 3 मूर्तिक पक्ष थे, तीनों को टच तक नहीं किया गया। अब इसका ज्ञान हो रहा, वो ज्ञान काहे से हो रहा? उस ज्ञान में जो स्पर्श है, जो टेम्परेचर है, वह मूर्तिक है या अमूर्तिक है? मेरा प्रश्न समझ में अभी नहीं आया। कई बार होता है जब कोई नया विषय उठाता हूं मैं, तो आप लोगों को एकदम उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना? थोड़ा पहचानने की कोशिश करिए मैंने क्या कहा। अभी ये खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन अभी हम उपेक्षा करें ये अच्छा नहीं। थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने हाथ से इस पेन को छू करके बताया कि इसका टेम्परेचर इतने डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब ना तो हाथ का प्रयोग किया, ना आंख का प्रयोग किया, क्योंकि बिना छुए जानने वाली इंद्रिय के लिए है, और छू के जानने वाली इंद्रिय इसके स्पर्श को ये है, समझ गए ना? ना हाथ का प्रयोग किया, ना आंख का प्रयोग किया, ना मूर्तिक वस्तु का स्पर्श किया, और स्पर्श नहीं हुआ, माने स्पर्श भी मूर्तिक, वस्तु भी मूर्तिक, हाथ भी मूर्तिक, तीनों मूर्तिक का कोई काम नहीं। अब जो ज्ञान हो रहा है कि इसका टेम्परेचर इतना है, टेम्परेचर तापमान, यद्यपि, शब्द ध्यान देना, यद्यपि तापमान किसमें होता है? मूर्तिक में कि अमूर्तिक में? मूर्तिक में होता है, पक्का? अब ये बताओ, केवली मेरु समान लोहे गल जाए, इसको जानते हैं तो उनका ज्ञान कितना गर्म होता है? बिल्कुल। ग्लेशियरों को जानने में उनका ज्ञान कितना ठंडा होता है? और जब ठंडा या गर्म नहीं होता, तो वो जो शीत या उष्ण का ज्ञान है, वह मूर्तिक है क्या अमूर्तिक? ज्ञान तो अमूर्तिक ही होता है। शीत और उष्णपना, भाई शीत और उष्ण पर्याय किसकी है? पुद्गल की। मूर्तिक की है ना, पुद्गल की है ना। तो शीत और उष्ण का ज्ञान हो रहा है हमें। वो ज्ञान में जो शीत और उष्णपना है, वह मूर्तिक का परिणमन है कि अमूर्तिक का परिणमन है? वो अमूर्तिक का परिणमन है। ज्ञान मूर्तिक का है, लेकिन वो जिससे बना है, जो जान रहा है, जो 98 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, वो अमूर्तिक है, वो मूर्तिक नहीं। उसका जो 98 डिग्री है ना, वो पौद्गलिक नहीं है, उसमें गर्मी नहीं है। 98 डिग्री बोल रहा, लेकिन उसमें गर्मी नहीं। अरे गर्मी नहीं है तो 98 कैसे बोल रहा है? कैसे तो मेरु समान लोहे गल जाए वो भी जानते, वो भी केवली बोलते हैं, लेकिन उनका ज्ञान रंच मात्र भी गर्म। अतीन्द्रिय ज्ञान में मूर्तिक का भी ज्ञान हो तो वो अमूर्तिक ही होता है। ये बात मैंने कही अभी, यहां वो अभिप्राय। ज्ञान को अतीन्द्रिय कहने का अभिप्राय ये अभिप्राय भी एकदम क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा किया, अभी तो गाथा का अर्थ ही पूरा नहीं हुआ, वो पूरा कर ले, फिर इस विषय को उठाएंगे कि यहां अतीन्द्रिय क्यों कहा, स्वाधीन क्यों नहीं कहा। अपन ने शुरुआत में कहा था कि अपन से स्वाधीन कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्यों? उसमें इंद्रियों की चर्चा ही नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अतीन्द्रिय कहा। जब ज्ञान के इंद्रिय और अतीन्द्रिय दो भेद नहीं है, तो आचार्य देव ने यहां ये क्यों उठाए? रूपल बहन, आज उत्तर नहीं आएगा, उत्तर बाद में आएगा, लेकिन इस प्रश्न को सामने बोर्ड पे लिख लेना, और फिर 2 दिन जिनवाणी का स्वाध्याय करना कि ज्ञान के इंद्रिय और अतीन्द्रिय भेद कहां कहां कहे गए।
किस किस विवक्षा से कहे गए हैं, किस किस आचार्य ने कहे हैं और कितने वास्तविक हैं वो। और यदि ये वास्तविक नहीं है तो केवली के ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन में ये चर्चा कुंद कुंद ने क्यों की। अब प्रश्न समझ में आ रहा। भाई अन्य आचार्य का इंद्रिय ज्ञान तो व्यवहार अपेक्षा दूसरी, यहां तो नए है ही नहीं ना। यहां जो कुछ भी है वो 100% फैक्ट है। तो ज्ञान जब अतीन्द्रिय होते ही नहीं, ज्ञान जब इंद्रिय से होते ही नहीं, तो फिर ज्ञान के ये दो भेद किए क्यों आपने? वो भी वहां कि जहां पर आपने 100% फैक्ट की चर्चा की, जहां विवक्षा की चर्चा नहीं। अंतर पकड़ में आया। ये प्रवचन सार ग्रंथ विवक्षा का ग्रंथ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का ग्रंथ है। ये डायरेक्ट वस्तु को केवली के ज्ञान से बोलता है। ये अपने कहीं कोई विवक्षा नहीं लगाता। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसे समझ में आएगा, ये इसका सिरदर्द नहीं, जिम्मेवारी नहीं। कुंद कुंद कहते हमें इसकी परवाही नहीं है। हमें तो केवली ने क्या बताया वो बताना मेरा उद्देश्य। मैं ज्ञान तत्व का वो प्रज्ञापन करूंगा इस अधिकार में जैसा केवली को देखा, जाना, सुना, समझा, सिर्फ वो बताऊंगा। दुनिया कैसे समझ सकती है और हमें दुनिया को कैसे समझाना, ये यहां उद्देश्य नहीं। जब दुनिया का कोई विकल्प नहीं रहता, पर को समझाने का विकल्प नहीं रहता, वहां पर नए की विवक्षा अपने आप खत्म हो जाती है। नए की विवक्षा होती है लोक के लिए, वस्तु के लिए नए की विवक्षा नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट कर रखने जैसे। वस्तु के लिए और ज्ञान के लिए नए की विवक्षा की कहीं अपेक्षा नहीं। एक समझदार और एक नासमझ, इन दोनों के डायलॉग के लिए सारी नए विवक्षा। अब आप कहें कि साहब इतने बड़े बड़े ज्ञानी आचार्यों ने नयों का प्रयोग किया, तो उसमें क्या आप परेशानी है? अबुधस्य बोधनार्थम, अज्ञानी को समझाने के लिए तो नए होते। ये तो आचार्य खुद लिख रहे, तो आपको टेंशन क्यों? वही बात तो मैं कह रहा हूं। कितनी बड़ा ज्ञानी नए का प्रयोग करे, लेकिन वह ना तो ज्ञान की अपेक्षा करता है ना वस्तु की अपेक्षा करता है। नए का प्रयोग किया जाता है मात्र सामने वाले की हैसियत के हिसाब से, समझ के हिसाब से। चूंकि प्रवचन सार और इसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ये किसी को समझाने के लिए नहीं, केवली कैसे साक्षात ज्ञान का क्या स्वरूप समझा, कुंद कुंद वो लिख रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें जो अतीन्द्रिय और इंद्रिय ज्ञान की बात है वो विवक्षा नहीं हो सकती। और कोई ग्रंथ होता और कोई आचार्य का कथन होता तो विवक्षा हो जाती। सचिन बात समझ में आ रही है? कुछ क्या कह रहा हूं? ये बार बार भागने से कुछ समझ में थोड़ी आएगा। थोड़ा स्थिर रहे तो समझ में आए। क्या कहा मैंने रूपल बहन? केवली के ज्ञान उसमें विवक्षा नहीं, वस्तु का स्वरूप उसे विवक्षा की जरूरत नहीं। विवक्षा की जरूरत छद्मस्थों में होती है आपस में। केवली भी नए का प्रयोग नहीं करते। क्यों? उन्हें आपसे राग ही नहीं। जब तक राग नहीं होगा तो आपको समझाने का भाव क्यों आएगा? तो समझाने की जरूरत नहीं है तो नए की विवक्षा क्यों आई? इसलिए केवली के ज्ञान और वचन में नए नहीं। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए की जरूरत नहीं। फिर नए क्यों चाहिए? हमारे तुम्हारे अहम की संतुष्टि के लिए। हम डायरेक्ट नहीं समझना चाहते भाई साहब, हम थोड़ा ऐसा करते तो एडजस्टमेंट किया जाता। खाना तो किचन में वही बने। एक कहता बिना मिर्ची का खाएंगे, एक कहता मिर्ची का खाएंगे, एक कहता चाय में चीनी तेज चाहिए, एक कहता कम चाहिए। तो ये लेडीज बड़ी चतुर होती, प्योर चाय बिना चीनी की छान लेती है,
छान के उसमें कहने भाई साहब जितनी डालना हो डाल लो और बाकी में चीनी डाल के छान लो। चाय तो एक ही बार बनती है, 2 बार नहीं बनती, निकाल ली जाती है बीच। सब्जी वही बनती, पहले कम नमक में बना देते हैं, उनकी एक कटोरी में निकाल के रख दी, फिर बाकी मिला लिया। 2 सब्जियां अलग नहीं बनती। कहने का मतलब क्या है, जैसे सब्जियां 2 नहीं बनती, चाय 2 नहीं बनती, ऐसे ही जिनवाणी में 2 तरह की विवक्षाएं नहीं होती। वस्तु स्वरूप की विवक्षा वही रहती है। ये आप जब अपनी चॉइस लगाते हो तो आपके अनुसार आचार्य स्यात ऐसा कह दे। इसलिए नए विवक्षा को और नए की पंडिताई को कोई 30 मार खाई मतलब समझना। यह जिनवाणी की उपलब्धि नहीं है। ये वो व्यक्ति बोल रहा है कि जिसने अपने जीवन में जब जिनवाणी का स्वाध्याय शुरू किया, उसके शुरू के 20 साल अकेले नए पे लगाए। ये वो व्यक्ति बोल रहा, नयों पे पीएचडी करा डाली, समझ गए। वो व्यक्ति बोल रहा है कि नए जिनवाणी में किसी काम की चीज नहीं है, ये तो फालतू पड़ी स्टेपनी है। इसका उपयोग करना है तो अपना टायर पंचर करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये काय के लिए लगी। यदि आपका टायर सही सलामत चल रहा है, पंचर नहीं हो रहा, तो स्टेपनी क्या होती है, फालतू ढोरे। ऐसी जो नए ज्ञान की पंडिताई ढोरे हैं ना, वो फालतू ढोरे हैं, पर की चिंता के लिए नए हैं, स्व के हित के लिए नए नहीं। अपने लिए तो प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में जो ज्ञानियों ने समझाया, कुंद कुंद ने सीधा माल परोसा, सीधा वस्तु स्वरूप। या तो वस्तु को देखो या प्रवचन सार देखो, किसी तीसरे को देखने की जरूरत नहीं, नए की जरूरत नहीं पड़ेगी, विवक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि ऐसा है तो यहां ज्ञान के अतीन्द्रिय और इंद्रिय भेद ये विवक्षा के हैं या वस्तु स्वरूप के हैं। अब दुविधा खड़ी हो गई, अब दुविधा खड़ी हो गई। और प्रश्नों में कहीं ऐसे फंसते नहीं है, ये पेच फंस गया कि जब ज्ञान इंद्रिय का होता ही नहीं, इंद्रिय से होता नहीं, तो ज्ञान के इंद्रिय और अतीन्द्रिय भेद, ये 2 भेद आए कहां से? पॉइंट समझ रहे? उत्तर आएगा, पहले प्रश्न समझो। अभी 2-3 गाथाओं में ज्यादा प्रश्न नहीं आए थे, नहीं तो पहले मेरी शैली क्या थी, प्रश्न खड़े कर देते हैं, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। समझ गए ना? ये पहला प्रश्न समझो कि जब ज्ञान अतीन्द्रिय और इंद्रिय होता नहीं और आप विवक्षा से बात करते नहीं, वस्तु स्वरूप से बात करते हो, और वस्तु स्वरूप में ज्ञान अतीन्द्रिय और इंद्रिय 2 भेद का होता नहीं, तो ये या तो विवक्षा है, वस्तु स्वरूप में तो है नहीं, आप खुद मान रहे, और विवक्षा आपको करनी नहीं है, तो ये की क्यों? पॉइंट समझ गए? ये इसका उत्तर आएगा, पर पहले प्रश्न खड़ा कर लो कि इसमें समस्या क्या है। वस्तु स्वरूप में ज्ञान कभी भी इंद्रिय का होता नहीं, इंद्रिय से होता नहीं, ज्ञान ज्ञान से होता। ठीक है, तो फिर इंद्रिय ज्ञान कहां से आया? और जब इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है तो उसका विरोधी अतीन्द्रिय ज्ञान कहां से आया? भाई यदि दुनिया में जैन नहीं हो तो अजैन किसको कहोगे? पहले वस्तु तो हो, जब तो निषेध करोगे तो इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज होना चाहिए, तब तो अतीन्द्रिय कहोगे। और आपने अतीन्द्रिय तो साफ साफ कहा, इंद्रिय ज्ञान साफ नहीं कहा, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान साफ कहा। इसका मतलब पिछली गाथा में जो कह रहे थे वो इंद्रिय ज्ञान था। अब ये चक्कर क्या है ये बताओ, इसको आप पहले गाथा पूरी बारीकी से समझो। अभी तक हमने प्रॉपर अर्थ ही नहीं किया, समझ गए? अभी तक प्रॉपर अर्थ ही नहीं किया इस गाथा का, एक एक शब्द का बारीकी से अर्थ करो। आप कहें अभी तो आपने 2 बार कर दिया, यही तो अंतर है, यही अंतर है। हम शब्द ज्ञान में मूढ़ हैं, वाटर माने पानी जान के सोचते हम पंडित हो गए।
वाटर माने पानी जानना ये पंडिताई नहीं है, ये विद्वत्ता नहीं है, ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ये तो बच्चों को बहलाना है। समझ गए? मैंने आपको बताया था कि जल और पानी क्या अंतर होता है। पानी उसे कहते हैं जो ड्रिंकिंग है, पा धातु पीने के अर्थ में आती है, और जल वो बहने, जो कुछ बह रहा है वो सब जल है, लेकिन जो पीने योग्य है वही पानी है। सारा जल पानी नहीं है। जल माने पानी नहीं होता और पानी माने जल नहीं होता। अब मोटी बुद्धि वालों को तो यही लगता कि भाई साहब नदी में बह रहा है, वही पाइप में आ रहा, वही हम आरओ से ले रहे हैं, काय से ले रहे हैं, सब पानी ही तो है। नहीं आएगा समझ में, समझना पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं? कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होता। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं। तो अभी आपको जो अर्थ बताए वो वाटर माने पानी वाले बताए थे। अब इसकी थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। पहला शब्द है अपदेशम, अप्रदेशी। अब अप्रदेशी या एक प्रदेशी? एक प्रदेशी। टेक्निकली तो एक प्रदेशी कहा जाएगा, टेक्निकली एक प्रदेशी कहा जाएगा, और सब प्रदेशम माने बहुप्रदेशी। लेकिन कायदे से अप्रदेशम का अर्थ एक प्रदेशी नहीं होता और सप्रदेशम का अर्थ बहुप्रदेशी। ये सोच है। एक बात बताओ रूपल बहन, दुबई में सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता है? दीनार वीनार क्या कहलाता है? सबसे छोटी इकाई। जैसे इंडिया में एक पैसा, भले ही मिले नहीं मिले, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में होता तो है। वो सिक्का कभी ढला था, आज भी कहीं मिल जाए, चाहे 1000 का मिले, लेकिन एक पैसे का सिक्का होता है। उसकी गणना होती, उससे रेट निर्धारित होती। गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती उसको। सरकार के ढले एक पैसे के सिक्कों को कोई इनवैलिड नहीं ले सकता, भिखारी नहीं ले चल सकता, दुकानदार नहीं ले नहीं चलेगा। उसके ऊपर आप कोर्ट केस कर सकते हो। क्यों? इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करेंसी को मना कैसे की? भिखारी की मर्जी, भीख है, नहीं लेता मैं। लेकिन दुकानदार की मर्जी नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट। तो जैसे एक पैसा आप नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी करेंसी है, ठीक है? तो एक पैसा आपके पास है तो आप उसे पैसा वाला मानते हो? नहीं, पैसा वाला तो है। ये बात मैं क्यों कह रहा, मेरी थोड़ी उलटवासियां होती हैं। बात कहीं से शुरू करता हूं, उद्देश्य कहीं और होता है। समझ गए? वो एक्यूप्रेशर वालों जैसा हिसाब है। सिर में दर्द हो तो वो उंगलियां दबाते। समझ गए? अब वो क्या करें, उनकी नसें वहां जुड़ती है, तो ऐसे ही आपकी नस जहां जुड़ती है वहां दबाता हूं। समझिए? एक पैसा डंके की चोट सिद्ध किया, बिल्कुल करेंसी है। तो एक पैसे वाला है कि नहीं? अरे साहब, कहां एक पैसे वाला हो जाए? समझिए? पैसे वाला आदमी तो मतलब इसके बहुत पैसा हो तो पैसे वाला। ध्यान रखना, ये कथन विवक्षा का है, वस्तु स्वरूप का नहीं। टेक्निकली एक पैसे वाले को जो बिना पैसे वाला कह दे, नहीं कह सकते। जेल में जाएगा, जेल में। आप कर दो कोर्ट में केस, भाई साहब मेरे पास एक पैसा था और इसने कहा एक किसके पास बिल्कुल पैसा नहीं। ये एक पैसे को पैसा मानने को तैयार नहीं था, जेल जाएगा। एक प्रदेशी भी सब प्रदेशी है, फिर आपने उसे अप्रदेशी कैसे कहा? और एक प्रदेशी वाला जब सब प्रदेशी हो सकता है, तो आपके सब प्रदेशी का मतलब बहुत प्रदेश वाला कहां से? लेकिन ये किया, सब आचार्यों ने किया। तो ये जो विवक्षा है, ये कुंद कुंद की शैली, प्रवचन सार की शैली कब से बन गई? आप तो पहले दिन से समझा रहे, इसमें विवक्षा नाम की चीजें नहीं होती।
इसमें सीधा वस्तु स्वरूप होता है। समझ गए? इसका मतलब है इस अप्रदेश और सब प्रदेश का अर्थ कुछ और है। क्या है ये भी नहीं बता रहा हूं, ये भी नहीं बता रहा हूं। आपको एक क्लियर तो हुआ कि अप्रदेश का अर्थ सामान्यतः एक प्रदेश, सब प्रदेश का अर्थ बहुत प्रदेश। यह विवक्षा में आसानी से होता है, सब ग्रंथों में, अस्तिकाय ग्रंथों में कहा है, ठीक है ना। एक प्रदेश वाले दो ही होते हैं, कालाणु और पुद्गल परमाणु। इसके अलावा बाकी सब बहुप्रदेशी, ठीक है ना। ये सब स्थूल परिभाषा है। प्रवचन सार का ज्ञान ध्यान रखना, ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन नहीं। ये आपको जो मैं सावधान करता हूं ना, उस पर सावधान हुआ करो। क्या? एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, मूर्तिक, अमूर्तिक, ये अध्याय किसका है? ज्ञान का या ज्ञेय का? तो ये भेद किसके हैं? ज्ञान के या ज्ञेय के? फोकस आपको करना पड़ेगा। ये अधिकार ज्ञान का है, इसमें चर्चा ज्ञान की होना चाहिए, गीत ज्ञान के गाए जाना चाहिए, ज्ञेय के नहीं। तो इसमें ज्ञेय की यदि कोई बात आ भी रही है तो वो ज्ञान का व्यक्तित्व बताने के लिए आ रही है, ज्ञेय का स्वरूप बताने के लिए नहीं आ रही। कुछ समझ में आया? वेट लिफ्टर वजन उठाता है, उस वजन को भी दिखाया जाता है, दिखाया जाता है उस वजन को। दूसरे जब उठा के ले जाना होता है तो 5 लोग उठा के ले जाते, और यहां वो अकेला यूं उठा देता है। सारा 1-1 ग्राम वजन दिखाया जाता है। वो वजन दिखाने का उद्देश्य वजन दिखाना नहीं, वजन दिखाने का उद्देश्य वेट लिफ्टर की ताकत बताना है। वो 5 लोग जो उठा रहे, ये ना 5 लोगों की शक्ल दिखाना है, उनको दिखाते हैं ये भी अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, कोई मरियल नहीं है। ये 5 मिलके जिसको नहीं उठा पा रहे हैं, उसको ये अकेले उठाया। पहले इसमें 100 किलो का लगा या 50 किलो लगा, फिर 20 किलो लगा, फिर 20 किलो लगा, फिर ऐसे होते होते 165 किलो हो गया, और इसने 165 किलो यूं उठा दिया। इससे बाहु का बल मापा जाता है कि तराजू की तौल मापी जाती है। उन बट्टों को तोलते हो कि ताकत को तोलते हो? मेडल बट्टों को देते हो या व्यक्ति को देते हो? बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? विवरण वजन का दिया जाता है और मेडल ताकत को दिया जाता है, वजन को नहीं दिया जाता। ऐसे ही ये विवरण कहने को, मात्र कहने को ज्ञेय का है, लेकिन इससे पहचान ज्ञान की जानी है, ज्ञेय की नहीं की जानी। आपको क्लू दे दिया, विचार करना। परसों जब इसका अर्थ आएगा तब आपको ये क्लू बहुत काम करेगा। अप्रदेशम सब आचार्यों ने कहा, एक प्रदेशी, कालाणु, परमाणु, सब प्रदेशम, बहुप्रदेशी, द्वैधिकादि अणु से लेके और बाकी सब 5 अस्तिकाय सब लिखा है। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि यही अर्थ है इसका, रूपल बहन, यदि यही अर्थ है तो कृपा करके मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि ये जो कथन है ये तो विवक्षा का कथन है, और आप प्रवचन सार में विवक्षा करते नहीं हो, तो ये आपने क्यों की? पहला प्रश्न। और दूसरा, ये अधिकार तो ज्ञान तत्व का है, ज्ञेय तत्व का है नहीं,
फिर इसमें ज्ञेय तत्व की चर्चा होगी। जब ये दो प्रश्न जीवित रखोगे सामने लिख के, तो आपका सारा अर्थ करने की दृष्टि बदल जाएगी। फिर उससे ज्ञान की सामर्थ्य को तोलोगे आप, ज्ञेय की सामर्थ्य को नहीं तोलोगे। कभी कभी ये चीज सचिन लिखा करो, जो बता रहे हैं ना, ये पॉइंट नोट किया करो, तब अर्थ करना सीखोगे। ये कोई प्रवचन सार की चर्चा, कषाय की मंदता की चर्चा नहीं है। अधिकांश लोग जिनवाणी क्यों सुनते, भाई देखो ऐसा है, सारा जीवन संसार में विषय कषाय में बीत गया। जैसे लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं, वो तीर्थ को नहीं जाते, कहते अरे विषय कषाय में इतना पैसा खर्च किया, टूरिस्ट प्लेसों में इतना खर्च किया, सिद्ध क्षेत्र पे हो गया। अपने आप को तसल्ली दे रहे, ऑल इज वेल, तसल्ली दे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थ का अर्थ तुम्हें पता ही नहीं। जो तीर्थ की संवेदनाएं जगना चाहिए वो तुम्हें जगी नहीं, सिर्फ तसल्ली दे रहे हो। ऐसे ही आप शास्त्र की स्वाध्याय की तसल्ली दे रहे हो। लोग बैठते हैं, थोड़ी सरल बातें बोलो, बहुत लोग बैठते हैं, बहुत भीड़ जुटती है सुनने की। दो चार अच्छे चुटकुले कहानियां सुनाओ और तालियां भी बजती। इनमें नहीं बजेंगी, कोई नहीं बजाता हमारे यहां, ना हमें अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि ये गहराई की बात आंख खोल के कान खोल के सुन लेते, हम इसी में उपकार मानते हैं आप लोग। इस काल में जब मुमुक्षुओं ने गहरी तत्व चर्चा छोड़ दी हो, वहां दो चार ही सही सुन तो रहे हैं, बाकी सब तो चुटकुले और विधानी सुन रहे हैं ना, स्वाहा स्वाहा। इसके अलावा जिनकी आहा निकलती है ना, आह नहीं आहा, मजा आ गया, वारे वाह प्रभु वाह, सब नकली निकलती है आजकल। वो अंदर से गहराई से नहीं आती है, वो हुंकारा अंदर से नहीं आता आजकल। आजकल तो वक्ता भी आहा ऐसे ही करते हैं, नकली, गले के ऊपर ऊपर से, और श्रोता भी ऐसे ही करते हैं। चुटकुले सुनाओ तो वाह वाह वाह, मजा, क्या बढ़िया दृष्टांत दिया, ये सब बोल देंगे। सिद्धांत क्या था, कहते वो भगवान जाने। अब भाई साहब कौन सा ऐसी मऊ से मोक्ष हो जाना, जब जाएंगे मोक्ष, जब वो भी समझ लेंगे। उत्तर देखो, मेरे को ऐसे उत्तर देते हैं लोग, कहते अभी क्यों इतना हैरान कर रहे हो, जब जाएंगे मोक्ष, जब समझ लेंगे। ये विडंबनाएं हैं, ये जिनवाणी और इसके प्रति आपकी ये गैर जिम्मेवारी। गंभीरता से समझिए। अप्रदेश का अर्थ एक प्रदेशी उद्गल परमाणु भी नहीं है, और अप्रदेश का अर्थ एक प्रदेशी कालाणु भी नहीं, जबकि दिया वही गया। सब प्रदेश का अर्थ बहुप्रदेशी स्कंद भी नहीं है, और बाकी अस्तिकाय भी नहीं। तो है क्या? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन नहीं है। इसमें ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन निकाल के बताओ तो मानेंगे ये आप चर्चा कर रहे हो। ये इस अधिकार की गाथा है, ये दूसरे अधिकार की गाथा नहीं। समझे? मुत्तम अमुत्तम, मूर्तिक और अमूर्तिक। मैंने अभी क्या कहा था? वस्तु मूर्तिक हो, लेकिन उसका ज्ञान अमूर्तिक ही होता है, वो कभी मूर्तिक नहीं होता। आग जितनी चाहे गर्म हो, लेकिन उसका ज्ञान गर्म नहीं होता। बर्फ जितनी चाहे ठंडी हो, लेकिन उसका ज्ञान जमता नहीं, कि जम जाता नहीं। -8, -10, -15, -50, इनको जानने वाला ज्ञान कभी जमा क्या? जितने चाहे माइनस को जानता है, ज्ञान अपने रूप में रहता है, वो कभी जमता नहीं, ताप से पिघलता नहीं और माइनस से जमता नहीं। ऐसा ज्ञान का स्वरूप है। मुत्तम जो मूर्तिक को जानता है, और अमुत्तम
जो अमूर्तिक को जानता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। क्यों भाई? मूर्तिक को जानना यह अतीन्द्रिय ज्ञान है। मूर्तिक का ग्रहण किससे होता है? इंद्रियों से। इंद्रियों से। भाई मूर्तिक में जो गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इंद्रियों शब्द, यही है ना 5। और 5 के लिए, स्पर्श के लिए स्पर्श इंद्रिय, रस के लिए रसना इंद्रिय, ग्रहण के लिए शब्द, गंध के लिए ग्रहण इंद्रिय, वर्ण के लिए चक्षु इंद्रिय और शब्द के लिए श्रुति इंद्रिय। सारे सिस्टम बने हुए हैं। ये इसी चैनल से आएंगे जाएंगे। तो फिर उस ज्ञान को मूर्तिक को जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय कैसे? सोचना पड़ेगा, चिंतन करो। अभी आज सिर्फ प्रश्न उठा रहा हूं। चिंतन करिए, विचार करिए। हर समय 2 बातें खड़ी रखना, विवक्षा इस ग्रंथ में है नहीं, और ये ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। ये 2 चीजें सामने लिख के रखना, उसके बाद प्रवचन सार के ज्ञान तत्व की गाथा का अर्थ करना। जब ये 2 सामने लिखे रखे होंगे ना, जितने छोटे मोटे अर्थ आते हैं वो सब ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाए। जितनी आपकी पंडिताई है वो सब रिजेक्ट हो जाए। तब सोचना पड़ेगा कि अब करें क्या। हम लोग जब कैलाश यात्रा गए ना, तो यहां से पैसा ले गए थे। कुछ लोग चतुर थे, वो डॉलर भी ले गए थे। इंडियन करेंसी ले गए, डॉलर ले गए। अब नेपाल पहुंचे, वहां बाजार में जाओ तो एनसी माने नेपाली करेंसी की तुलना में इंडियन करेंसी की कीमत ज्यादा। वो मांग के लेते, अरे भाई साहब दो, अभी लेते, आपको कुछ थोड़ी बहुत छूट भी कर देंगे। तो हम लोगों को बड़ा गर्व होता, भाई हम इंडियन करेंसी के धारी हैं। कुछ लोग कहते, अरे अमेरिका की करेंसी सारी दुनिया में चलती है, सबसे बढ़िया। चलो, दोनों अकड़ रहे थे। अब चाइना में पहुंचे, अब ना डॉलर चल रहे हैं ना रुपया चल रहा है। अब बताओ पैसे वाले हैं कि नहीं? जेब में पैसा है कि नहीं? अब पैसा क्या रह गया? एक ने चैन बेची, दे दो भैया कुछ योन दे दो। किसी ने घड़ी बेची, कुछ दे दो। अब पैसा क्या रह गया? अब कीमती क्या रह गया? तुम्हारा पैसा तो जीरो हो गया, रद्दी के टुकड़े रह गए और कुछ नहीं रह गया। वो ऐसी स्थिति में जिसको कभी आपने विनिमय का साधन नहीं बनाया था, खरीदने का साधन नहीं बनाया था, अंगूठी आपने इसलिए नहीं पहनी थी कि इसे बेच के हम चने खाएंगे। पहनी थी? नहीं पहनी थी, लेकिन बेच के चने खाए लोगों। अब अंतर समझ में आ रहा क्या? अब आपको विनिमय का नया साधन ढूंढना पड़ा। जो विनिमय का साधन था वो तो बेकार हो गया। जो तुम्हारा पर को जानने का साधन ये था ना, इंद्रिय ज्ञान, ये तो बेकार हो गया। अब आपको ज्ञान का नया प्रारूप खोजना पड़ेगा, नए प्रारूप को अपनाना पड़ेगा। कौन है, क्या चलेगा अब? इसीलिए लोग कहते हैं गोल्ड इज यूनिवर्सल करेंसी। यदि गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी है तो आत्मा में स्वाश्रित ज्ञान ये सबसे बड़ी करेंसी। ये सब कुछ को जानने का तरीका है जो तुम इंद्रिय ज्ञान और पराश्रित ज्ञान जितनी है। जब तक पर की वृत्ति है, पर की अपेक्षा है, वो नकली आत्मा है, वो नकली ज्ञान है, उसे जानना आता ही नहीं। प्रणादु मुसक्कम उसी के लिए कहा, समझ गए? और यदि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए आप वही सब चीजें बता रहे हो, ज्ञेय की अपेक्षा बता रहे हो,
कि जो अप्रदेशी पदार्थ को जानता है, सब प्रदेशी पदार्थ को जानता है, मूर्तिक पदार्थ को अरे अभी तक तो मैं सिखा सिखा के परेशान थे कि जो अर्थ की अपेक्षा रखता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, और अब वही सिखा रहे हो आप। इसका मतलब ये अर्थ के विशेषण नहीं है, ये ज्ञान के विशेषण। ये विशेषताएं ज्ञान की है, ये विशेषताएं अर्थ की नहीं। कैसे है ये खुलासा बाद में होगा, पहले चिंतन करो। नीचे पढ़ना जितना चाहे पढ़ लो, खुली छूट है, कहीं उत्तर मिल जाए तो चैलेंज, तब समझ में आएगा कि प्रवचन सार का अर्थ इस चर्चा के अलावा कहीं मिलता नहीं। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं वो अर्थ सिर्फ यही निकलता है। ये कोई अहंकार नहीं बोल रहा है, ये सहज जो हमारी आपकी चर्चा चल रही है उसकी तृप्ति बोल रही है, ये अहंकार नहीं। संतोष बोल रहा है कि जो आनंद, जो सहजता, जो तृप्ति हमें इस चर्चा में मिलती है वो नीचे ऊपर पढ़ के कहीं नहीं मिलती। वो दृष्टिकोण, वो विजन किसी ने कहीं नहीं दिया। अंतर समझे। ये 4 प्रकार के द्रव्य कर दिए उधर, उसके बाद में आजादम पलयम गदम च पज्जयम, अनुत्पन्न और प्रलय को प्राप्त पर्याय। इसका मतलब वर्तमान पर्याय को जाने, क्या वो ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं हो सकता? प्रश्न समझना, मैं पहले प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर कुछ नहीं दे रहा हूं आज। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या? अजादम पलयम गदम, जो उत्पन्न नहीं हुई है और जो प्रलय को प्राप्त हो गई है, उस पर्याय को जानता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हो। तो जो वर्तमान पर्याय को जानता है, क्या वो ज्ञान अतीन्द्रिय नहीं हो सकता? मेरा प्रश्न है, वर्तमान पर्याय को क्या अतीन्द्रिय पर्याय नहीं जाना जा सकता? क्या वर्तमान पर्याय को इंद्रिय के द्वारा ही जाना जाएगा? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुंद कुंद कह ही नहीं सकते। फिर 2 को ही क्यों कहा, वर्तमान पर्याय को क्यों छोड़ दिया? आजादम पलयम गदम, जो उत्पन्न नहीं हुई है और जो प्रलय को प्राप्त हो गई है, इन 2 प्रकार की पर्यायों को जानता है, उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। भणिनम कहा गया है। अब जरा सिर दर्द पैदा हो गया रूपल बहन को कि भाई अर्थ क्या करें, हमें तो बहुत आसान अर्थ लग रहा था इस गाथा। अब तो यहां सिवाय समस्या ही समस्या दिख रही है, कुछ समाधान दिखाई नहीं रहा। होना चाहिए ऐसा। एकाध नींद खराब होगी ना तो जिनवाणी का महत्व पता चलता। क्यों रूपल बहन? कभी बच्चे की तकलीफ हो और मां रात भर पट्टी बदलते बैठी रहे तेज बुखार में, तो रोज मां से लड़ झगड़ भी लेता था, कुछ भी कर लेता था, लेकिन सुबह जब बुखार हल्का होता है ऐसे देखता है मां सिरहाने बैठी थी। अरे तू सोई नहीं, कितने बज गए? सुबह 7 बज गए बेटा, रात भर से तेरे बुखार बहुत तेज था, पट्टियां बदल रही थी, तेरा बुखार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, रात भर से तू ऐसी बैठी है। मैं रात भर से बेसुध पड़ा हूं, तू रात भर बैठी रही, आसन भी नहीं बदला। अब मां की कीमत पता चलती है, समझ में आएगा। जब मां सो लेती है, बैठ लेती है, खा पी लेती है, उस समय आपको ममता का स्वरूप पता नहीं चलता। ऐसे ही कुंद कुंद के प्रवचन सार का अर्थ तब पता चलेगा जब इन सब विषमताओं से ऊपर उभरोगे, जब इनसे ऊपर उठ के अर्थ देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में कुंद कुंद है क्या और प्रवचन सार है क्या। अभी जो अर्थ आप कर रहे हो वो अर्थ बच्चों वाला अर्थ है कि 2 प्रकार के द्रव्य कर दिए, अप्रदेशी सप्रदेशी, मूर्तिक अमूर्तिक, प्रलयगत पर्याय और अजात पर्याय, इनको जानता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान। तो क्यों भैया, केवली के ज्ञान में वर्तमान पर्याय तो झलकती ही नहीं होगी।
इसमें तो कह रहे हैं ना, अजादम पलयम गदम च पज्यम, दो ही तरह की पर्याय कह दी। वर्तमान पर्याय का नाम ही नहीं लिया कि लिया। रूपल बहन कह रही कहां से कहां सिर दर्द हो गया, और कह रहे परसों बताएंगे। जब तक ये सिर दर्द घूमता है होने दो ना। संसार में पता नहीं किस किस की चिंता में रात खराब की, एक आध बार चिंतन में रात खराब करके देखो। चिंता में तो बहुत की, चिंतन में करने का मजा देखो, इसका मजा अलग है। और जब इतने चिंतन में जागने के बाद जब मिलेगा ना, तो वो तुम्हारी अपनी पूंजी बनेगी, जिंदगी में कोई भुला नहीं सकेगा। समझ गया? जब किसी के किडनैप हो जाए और 8 दिन बाद बच्चा मिले, तो बच्चे को सबके बीच में मां भींच लेती है, छोड़ने का मन नहीं करता। जब तक तसल्ली नहीं मिल जाए, सिर से पैर तक नहीं देख ले, हाथ नहीं फेर ले, तब तक मां को तसल्ली नहीं होती। ऐसे ही जो उत्तर मिलेगा, जो समाधान मिलेगा, उसे आप आत्मसात करना चाहिए। पूरा सिर से पैर तक देखना चाहिए, पूरा साबुत है, सलामत है, यही तो चाहिए मुझे। वरना उत्तर तो दिए जाते हैं और कब भूल जाते हैं पता ही नहीं रहता। समझे ना? इसलिए इन प्रश्नों को याद रखिए, चिंतन कीजिए और सोमवार को इसका समाधान लीजिए। आज समय